देखिए बच्चों, आज जो हम सीखेंगे वो डिफरेंशिएशन का एक अलग कंसेप्ट सीखेंगे। जैसे कि देखिए, सपोज करो आपके पास एक फंक्शन है y और यहां उसने कहा कि x की पावर x और डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू, तो y का क्या बनेगा जी? और d अपॉन किसका जी? x की पावर। तो कैसे करते हैं बच्चे? अब बच्चा मिस्टेक ये कर देता है, वो ये तो देखता नहीं फंक्शन कैसा है, वो सीधी बात कर लेता है क्या, वो डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देता है। जैसे कि यहां x की पावर x है, तो क्या करेंगे बच्चे? पावर पहले और पावर में से एक, और हम पूछते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे हुआ। मान लो ये क्वेश्चन बोर्ड में आ गया, तो उनके गुरुजी ये तो बहुत बढ़िया से कर दिया हमने। कैसे कि जी जो पावर है उसे पहले लिख दिया, पावर में से एक, और खुश हो रहा पूरा बच्चा। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है, क्योंकि बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि अगर y इक्वल x की पावर 2 है और आपको डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x करना है, तो मैंने कहा था ये कोई कांस्टेंट होना चाहिए, 2 4 a b c। लेकिन यहां ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हम y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चों, तो y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। तो ये कंडीशन होता तो आप करते dy अपॉन पावर लिख देते पहले और पावर में से एक, तो यहां करते तो बात सही थी क्योंकि पावर में क्या था। लेकिन अगर बच्चों x की पावर में x आ गया तो फिर ऐसा नहीं करना आपको। तो अब ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करेंगे? तो यहां पे जो कंसेप्ट आता है वो लॉग का कंसेप्ट आता है। यानी अगर आपका क्वेश्चन कठिन है, क्या है, यानी उसकी फॉर्मेट बहुत ही टफ बन रहा है, तो आप लॉग लोगे। और अगर x की पावर में वेरिएबल कोई आ जाए, जैसे कि यहां x की पावर में कौन आ गया, x, तो भी आपको एक फिर भी लॉग लेना पड़ेगा। तो यहां लॉग के कुछ कंसेप्ट आते हैं। लॉग की क्या प्रॉपर्टी है, वे प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। कैसे? जैसे लॉग की कुछ प्रॉपर्टी है बच्चों, लॉग m इंटू n, ये आ गया, तो आप लिखोगे log m प्लस log n, यानी कहीं log m इंटू n है तो आप लिख दोगे log m प्लस log n। लेकिन बच्चों अगर कहीं ऐसे आ जाए दो फंक्शन, अपोन में भी तो आ सके और उनसे पहले log है, तो ये log की प्रॉपर्टी कहती है आप इसे लिख सकते हो log m माइनस, और कहीं आपका मान लीजिए log m की पावर में क्या आ जाए, n आ जाए, तो आप log की प्रॉपर्टी से इस पावर को पहले ले सकते हो और क्या लिख सकते हो, n log n। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। यानी इस वाली जो एक्सरसाइज में हम काम करेंगे उसमें ये log की प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे। log की प्रॉपर्टी यूज क्या है, किस जगह होंगी? सबसे पहले क्वेश्चन को सिंपल अगर आपको करना है, क्वेश्चन को क्या करना है बच्चों, सिंपल, तो आप किसका यूज करोगे, log का यूज करोगे, log की प्रॉपर्टी।
और दूसरी कंडीशन, जब कोई फंक्शन है और उसकी पावर में भी कोई क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। जैसे कि यहां भी x है, पावर में भी एक x है, x भी एक फंक्शन है और ये वाला भी एक फंक्शन है। जैसे कि एग्जाम्पल भी दे दें, जैसे साइन x की पावर क्या आ गया बच्चों, या x की पावर क्या आ गया। तो इस तरीके से जब आपको देखने को आएगा तो समझ जाना कि ये log वाला क्वेश्चन है। सही है। अब काम कैसे होता है इसमें, सपोज करो आपका क्वेश्चन आ गया y इक्वल x की पावर x। जब भी वेरिएबल की अच्छा, ये सिंपल वाले क्वेश्चन को तो तुम डायरेक्ट भी कर सको, चलो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया हमारा। लेकिन बच्चों अगर आपका x की पावर में x है, x की पावर में x है, तो फिर आपको log ही लेना पड़ेगा। x की पावर में जब भी x आएगा तो log लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। कैसे log लेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। सपोज हमें यही क्वेश्चन सोल्व करना है, x की पावर में आपने देखा ही तो x आ गया। अब डायरेक्ट तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों ओर हमें log लेना पड़ेगा। दोनों ओर हमें log लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, सबको क्लियर हो रही होगी बात, क्योंकि पावर में भी एक वेरिएबल है। जब बच्चों यहां भी कोई फंक्शन है और पावर में भी कोई फंक्शन है, तो फिर इसका मतलब log लेना तो पड़ेगा। तो log लेंगे भाई, तो log y क्या बनेगा ये बताइए। log y इक्वल log x की पावर, और बच्चों log की प्रॉपर्टी एक ये होती थी कि log की m है और उसकी पावर में कुछ है तो वो पावर पहले आ जाती है ना, ये log की प्रॉपर्टी, तो यूज कर लें। तो log की प्रॉपर्टी से हम जो पावर है उसे पहले लिख देंगे भाई, और ये बनेगा x log, बताइए कोई समस्या। और इतना करने के बाद आपको केवल डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, यानी आप लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, और इसे अपने मन में हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का 1/x की जगह यही रखेंगे, और इनटू में फिर इसका भी तो करना पड़ेगा, तो y का क्या होगा, dy/dx। तो ये याद रखना बच्चों, जब भी log y का करोगे तो 1/y dy/dx, और यहां होगा d/x log, तो क्या बनेगा जी आगे, 1/y dy/dx, और एक को फर्स्ट मानेंगे एक को सेकंड मानेंगे। फर्स्ट सेकंड का नियम सब बच्चों को आता है, फर्स्ट d/सेकंड प्लस सेकंड d किसका करेंगे भाई, x का। तो आंसर बनेगा 1/y dy/dx। x log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और प्लस log x, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 हो गया भाई। तो यहां जो बनेगा बच्चों dy/, अच्छा ये x से तो कैंसिल हो गया, y की मल्टीप्लाई उधर जाएगी, तो y आएगा ब्रैकेट में 1 प्लस, अरे log x हो गया, y की जगह क्या है, y की वैल्यू, वो वैल्यू रख देंगे। तो ये बताइए ये इजी है या टफ है। तो बस आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई वेरिएबल आएगा
जैसे यहां आ गया ये x की पावर में x, तो आपको डायरेक्ट नहीं करना है ऐसे। अगर ऐसे करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल में अगर कोई कांस्टेंट है तब तो कर सको, लेकिन वेरिएबल का कोई फंक्शन है और उसकी पावर में भी कोई फंक्शन है तो फिर आपको log ही लेना पड़ेगा। चलिए जी, आज जो हम पढ़ेंगे वो अपनी नई जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.5 के बारे में पढ़ेंगे। और इसका यहां पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। क्वेश्चन क्या है देखिए, आपको गिवन है बच्चों y इक्वल cos x cos 2x cos 3x, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो हमें देखना है। तो बच्चों यहां आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है 2 को फर्स्ट मान लो, 1 को, और फर्स्ट सेकंड अप्लाई कर दीजिए। या एक क्वेश्चन है कि इसे आप log ले लो, log लेके इसे आसान बना लो और डिफरेंशिएशन कर दो। log लेने से करोगे तो केवल एक ही लाइन में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो log ही वाली एक्सरसाइज है तो log लेके कर दो। क्या लिखेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। भाई दोनों ओर का log लेना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा, log cos x cos 2x cos। अब बच्चों हमने एक प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी log m इंटू n, तो ये log m इंटू n की प्रॉपर्टी ये कहती थी कि log जो है सबके साथ जाएगा और सबके बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। बताओ पढ़ी थी या नहीं अभी? तो क्या बनेगा जी, तो log की प्रॉपर्टी से इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। log cos x log cos 2x, अरे है या नहीं, प्लस log cos 3x। तो ये log की प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी। अब बच्चों log की प्रॉपर्टी है तो अब बिल्कुल और तो कोई log की प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई हो रही, तो बस अब कर दो डिफरेंशिएशन, केवल एक ही लाइन में होगा। देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू, बस ये है। क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है, बस आपको अपना डिफरेंशिएशन करते जाना है। क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जावे लेकिन है इजी। इसका तो आप जानते हो log y का 1 अपॉन y dy अपॉन dx। अच्छा, इसे अपने मन में क्या मान लो बच्चों, और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x की जगह x का मान, और इनटू में cos x का डिफरेंशिएशन भी करना, तो डायरेक्ट लिख दू माइनस प्लस cos 2x, इसे अपने मन में फिर क्या मानेंगे, x, cos log x का 1 अपॉन cos 2x, और फिर cos 2x का भी करेंगे भाई, अरे करेंगे या नहीं, क्या आ जाएगा, माइनस साइन, और इनटू में फिर 2x का भी होगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल हुआ। फिर आगे बढ़ेंगे, इसे फिर अपने मन में क्या मान लेंगे पूरे को, और log x का 1 अपॉन cos, और इनटू में बच्चों फिर cos 3x का करेंगे तो बनेगा माइनस, और फिर इनटू में 3x का करेंगे तो क्या बनेगा 3।
कोई दिक्कत कहीं भी? अब डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स तो इधर नहीं बचा, तो लास्ट लाइन में आंसर कर देंगे जी 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन इक्वल क्या होगा? सुनिए भाई, साइन बटे कोस जो होगा वो tan होगा हमारा, माइनस का tan x -2, साइन अपॉन कोस क्या होगा? tan 2x होगा, फिर -3, साइन अपॉन कोस क्या होगा? tan। तो भाई यहां से dy अपॉन dx क्या बनेगा? अरे y इंटू ब्रैकेट लगा दें क्या, और ब्रैकेट में यही रख दें, -3 और फिर y dy अपॉन, y की वैल्यू क्या है भाई? ये रहा y का मान, रख दो अपना जो भी है, cos x cos 2x cos, और ब्रैकेट के अंदर जो यहां है ये सारी वैल्यू वो यहां पे आप लिख दो। तो क्वेश्चन बताइए, इजी है टफ है? लेकिन अगर बच्चों आप लोग लेके ना करते तो पहले इन्हें एक को फर्स्ट एक को फिर फर्स्ट सेकंड का नियम लगता, फिर इन दोनों में भी क्या लगता? फर्स्ट नियम का, और यहां कितना इजी हो गया, केवल एक लाइन में डिफरेंशिएशन। तो लोग हमारे क्वेश्चन को क्या कर देता है? इजी। चलिए जी, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। आप y मान लेंगे, क्वेश्चन ये दिया गया तो हम लेट कर लेंगे y इक्वल। अब क्या है, ये क्वेश्चन बड़ा कठिन है। अगर आप लोग की प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे यहाँ बच्चों तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि पहले इस पावर का करेंगे, फिर जो पावर के अंदर है उसका करेंगे, फिर बहुत कठिन काम, फिर नोमिनेटर डिनोमिनेटर लगेगा। तो इन सब से बचने के लिए क्या कर लें? सिंपल काम कर लें, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो log y log, अच्छा ये रूट है बच्चों तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, x -1 x -2 x -3 x -4 x -5 और पूरे का एक बड़ा ब्रैकेट लगा के पूरे की पावर 1/2। अब बच्चों यहां लोग की पावर वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, जो भी पावर है वो पहले आ जाएगा, लिखाया था ना। तो ये बनेगा log 1/2 को लिख दो पहले, और x -1 x -2 x -3 x -4 x -5। बताइए कोई समस्या? अब कोई log की प्रॉपर्टी आपने कही, हाँ अभी एक प्रॉपर्टी और लगेगी, log m अपॉन, तो वो प्रॉपर्टी क्या करती है? वो इसे कर देगी log x -1 x -2, फिर माइनस बच्चों log x -3 x -4 x -5 और ये ब्रैकेट। फिर देख लो कोई log की प्रॉपर्टी, तो आपने कहा जी अभी एक और प्रॉपर्टी लग जाएगी m इंटू। भाई जब तक log की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तब तक क्वेश्चन को सिंपल करिए, क्योंकि log लेने का पर्पज ही ये था कि क्वेश्चन हमारा क्या हो जाए? इजी। अब भी अगर आप एक्स्ट्रा टर्म से करोगे तो फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा, लेकिन हमने कहा नहीं, अभी हमें log की एक प्रॉपर्टी का ज्ञान और है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो दोनों के बीच में प्लस आ जाएगा, log आ जाएगा साथ में। log y 1/2 तो बनेगा log
x माइनस 1 प्लस log, और फिर इन सबके बीच में प्लस आएगा, लेकिन ये माइनस सब प्लस को क्या कर देगा, माइनस। तो फिर आ जाएगा जी माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, और ये ब्रैकेट। अब तो कोई log की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, तो अब आपको कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अरे करेंगे या नहीं, log y का 1 अपॉन y dy अपॉन 1 अपॉन 2, log x का 1 अपॉन x माइनस 1, यहां क्या आएगा 1 अपॉन x माइनस 2, यहां क्या आएगा 1 अपॉन x माइनस 3, यहां क्या आएगा 1 अपॉन x माइनस 4, यहां क्या आएगा 1 अपॉन x माइनस 5। बताओ बात गलत है सही है? एक ही लाइन में डिफरेंशिएशन है, इसीलिए log का खेल है कि आपके क्वेश्चन को वो बिल्कुल इजी बना देता है। और यहां से dy अपॉन dx क्या बनेगा जी, y की मल्टीप्लाई इधर जाएगी तो y अपॉन, और फिर ये ब्रैकेट की सारी बातें यहां लिख दोगे या नहीं? और बाद में एक लाइन और बढ़ानी है आपको, dy अपॉन 1 अपॉन, और y की वैल्यू क्या थी, x माइनस x माइनस x माइनस x माइनस x माइनस, और ब्रैकेट के अंदर ये पूरी वैल्यू आपको फिर लिख देंगे। अरे लिख दोगे, पेपर में नहीं करना, पेपर में तो लिख के आना सब, और यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा।